हमारा इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले हमको यह संदेह होते हैं कि अलग अलग असेट क्लासेस में हम कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए और कि एक क्लास में इन्वेस्ट करना और कि मल्टीपल असेट क्लासेस में इन्वेस्ट करना। अगर देखेंगे तो असेट क्लासेस ही हम इन्वेस्टमेंट लेसन्स का बेसिक्स बोल सकते हैं और यह टेक्निक भी हम असेट एलोकेशन कर सकते हैं। यह वीडियो में हम देखेंगे कि किसी तरीके से एसेट एलोकेशन हम करना चाहिए हमारा फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए। हेलो दोस्तों, वेलकम टू holistic-investment.in यूट्यूब चैनल। यह वीडियो में हम अलग अलग एसेट क्लासेस और एसेट एलोकेशन की महत्व हमारा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। नेक्स्ट कमिंग वीडियो में हम अदर टॉपिक्स के बारे में भी कवर करते हैं। चलो वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम देखेंगे कि असेट क्लास तो क्या है। असेट क्लास होते हैं कि कलेक्शन ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स विद सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर देखेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड करते हैं कि रिस्क फैक्टर, लिक्विडिटी और कि रिटर्न वैल्यू। अगर देखेंगे तो अलग अलग असेट क्लासेस होते हैं। आज यह वीडियो में हर असेट क्लास के बारे में हम जानकारी लेते हैं। पहले असेट क्लास होते हैं कि कैश और कैश इक्विवेलेंट। अगर देखेंगे तो कैश तो हार्ड कैश को डिनोट करते हैं और यह होते हैं कि बैंक सेविंग्स। होल्डिंग कैश तो हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, लेकिन होल्डिंग कैश वजह से हम किसी भी असेट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं और किसी भी चीज़ों किसी समय में भी हम खरीद कर सकते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम होते है कि एक्सेसिव कैश ज़्यादा टाइम के लिए होल्ड करते हैं तो तुमको इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न मिलने में थोड़ा सा मुश्किल पड़ती है। इन्वेस्टर्स के लिए एक एडवाइस होते हैं कि 6 से 8 महीने का खर्च के लिए लिक्विड कैश होना ज़रूरी पड़ती है। वही हम बैकअप फंड्स भी कर सकते हैं। वो बैकअप फंड्स किसी भी इमीडिएट और कि अनएक्सपेक्टेड नीड्स फुलफ़िल करने में बहुत मदद कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कैश इक्विवेलेंट के बारे में। कैश इक्विवेलेंट होते हैं कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज़ जिसमें हाई क्रेडिट कार्ड वैल्यू और हाई लिक्विडिटी हो सकते हैं। अगर देखेंगे तो कैश इक्विवेलेंट का पर्पस होते हैं कि किसी भी समय हमको कैश अर्जेंटली रिक्वायर्ड होते हैं तो इसमें हम क्विकली कैश को कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव होते हैं कि किसी भी इमरजेंसी मनी के लिए वो रिक्वायरमेंट्स के लिए वो फुलफ़िल कर सकते हैं। अब एक उदाहरण देखेंगे तो फ्लेक्सिबल फिक्स्ड डिपॉजिट भी एक तरीके का इक्विवेलेंट फाइनेंशियल प्रोडक्ट होता है जिसमें हमको सेविंग्स अकाउंट की लिक्विडिटी बेनिफिट भी मिलते हैं और हाई फिक्स्ड डिपॉजिट का हायर रिटर्न्स भी मिलते हैं। अगर देखेंगे तो सम ऑफ द कॉमन कैश इक्विवेलेंट्स होते हैं कि फ्लेक्सिबल फिक्स्ड डिपॉजिट्स और कि लिक्विड फंड्स। दूसरे तरीके का असेट क्लास होते हैं कि फिक्स्ड इनकम। यही हम बॉन्ड और डेप्थ कर सकते हैं। अगर आपने बैंक में इन्वेस्ट किया और कि किसी अदर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट किया तो भी तुमको प्रॉमिस करते हैं कि 7 से 8% तक रिटर्न देने की एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम तक। अगर देखेंगे तो यह इन्वेस्टमेंट में तुमको कम रिटर्न मिलेगी लेकिन कम रिस्क ही लेने पड़ती है। तुम्हारा कैपिटल तो टोटली सिक्योर्ड होते हैं। अगर देखेंगे तो इसका उदाहरण होते हैं कि ट्रेजरी बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स, डिबेंचर्स और फिक्स्ड डिपॉजिट्स इन बैंक। यह सब भी हम फिक्स्ड इनकम के अंदर आ जाती है। लेकिन हमको यह पॉइंट नोट करने हैं कि यह डिपॉजिट्स टैक्सेबल हो सकते हैं और इन्फ्लेशन से बचने के लिए यह तो उतना अच्छा तरीका नहीं हो सकता है। तीसरे तरीके का असेट क्लास होते हैं कि इक्विटी और स्टॉक होते हैं कि पार्ट ऑफ पब्लिक कंपनी को ओन करना। अगर देखेंगे तो इसमें ज़्यादा रिस्क होते हैं लेकिन भी इसका रिटर्न कोई अदर इन्वेस्टमेंट मैच नहीं कर सकते। लेकिन हम यह पॉइंट तो ध्यान रखना है कि यह सही स्टॉक चुनना बहुत क्रूशियल हो सकता है हमको ज़्यादा फ़ायदे मिलने के। अगर देखेंगे तो आम आदमी के लिए स्टॉक का वैल्यू ऊपर नीचे देखने में थोड़ा सा नुकसान पड़ सकते हैं। इसीलिए इक्विटी म्यूचुअल फंड एक अच्छा सोल्यूशन हो सकता है जिसमें फ़ंड मैनेजर ने तुम्हारा बिहाफ स्टॉक्स को हैंडल करते हैं और के असेट्स को हैंडल करते हैं। यह तो डाइवर्सिफाइड असेट्स में डालते हैं जो होते हैं कि स्टॉक्स, डेब्ट, गोल्ड। उसके लिए ज़्यादा नॉलेज होते हैं कि किसी असेट किसी टाइम परफॉर्म करते हैं और किस में कितना डालना, वो तो फंड मैनेजर ज़्यादा नॉलेज हो सकते हैं उसके लिए। अगर देखेंगे तो अगर आपने एक बिगिनर इन्वेस्टर हो तो डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करना उतना एडवाइसेबल नहीं है, लेकिन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से तुम्हारा रिस्क बहुत कम हो सकते हैं। चौथा तरीके का असेट क्लास होते हैं कि रियल एस्टेट। अगर बात करेंगे तो एक्सेसिबिलिटी ऑफ प्रॉपर्टी, अपकमिंग गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स, ट्रांसैक्शन कॉस्ट और की पोटेंशियल डिमांड और की पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, यह सब फैक्टर्स ही तुम्हारा रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट को अफेक्ट करते हैं।
अगर ध्यान रखते हैं तो ट्रांसैक्शन कॉस्ट भी हाई होते हैं वाइल बाइंग और की सेलिंग। इसमें ट्रांसपेरेंसी ना होने के कारण या तो इनकन्वीनियंस भी हमको दे सकते हैं और कि भविष्य काल में लीगल इश्यूज भी हो सकते हैं। अगर बात करेंगे तो ये तो सब्सटेंशियल वे भी नहीं है एक्चुअल मार्केट प्राइस के बारे में हम जानकारी लेने की। अगर देखेंगे तो यह सभी फैक्टर्स और उसके बाद ये एक फैक्टर होते हैं कि लिक्विडिटी। अगर देखेंगे तो रियल एस्टेट में लिक्विडिटी तो फ्रोजन हो सकते हैं। इसका महत्व चैलेंज होते हैं कि राइट बेयर और कि राइट टाइम और कि राइट प्राइस में करना एक उतना आसानी टास्क नहीं हो सकते हैं। अगर बात करेंगे तो यह रियल एस्टेट हम लिक्विफाई आसानी से नहीं कर सकते और कि इमीडिएटली हम नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है तो हमारे पास ज़्यादा पेशेंस और कि ज़्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसके वजह से ही हमको गुड रिटर्न्स मिलते हैं। पांचवा तरीके का असर्ट क्लास होता है कि कमोडिटी किसी तरह भी हो सकते हैं, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर एक्सेट्रा। अगर देखेंगे तो टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं तो गोल्ड एक मोस्ट वैल्यूएबल ट्रेडिंग कमोडिटी हो सकते हैं जो मार्केट में आसानी से मिलते हैं। हमारा देश में गोल्ड इन्वेस्टमेंट एक प्रिविलेज की तरह दिखा गया जाता है, लेकिन भी सभी अदर कमोडिटीज़ के भी उसका ओन कैरेक्टरिस्टिक्स और मार्केट इन्फ्लुएंस है। अगर हम देखें तो इन्वेस्टमेंट इन कमोडिटी एक कॉन्ट्रडिक्शन की तरह दिखा गया है, क्योंकि कमोडिटी तो ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं। अगर एक बेसिक आइडिया होता है कि सक्सेसफुल ट्रेडिंग सिंस एंशिएंट टाइम्स होता है कि जिस समय कमोडिटी का वैल्यू कम होता है उस समय उसको खरीदना और जिस समय उससे ज़्यादा होता है उस समय हम बेचना चाहिए। द मेजर डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग होते हैं कि इन्वेस्टमेंट में दोनों बायर और की सेलर प्रॉफिट कमा कर सकते हैं, लेकिन ट्रेडिंग में एक मनी रोटेशन ही होते हैं और बायर की प्रॉफिट सेलर की लॉस होते हैं और सेलर की लॉस बायर की प्रॉफिट हो सकते हैं। इन्फ्लेशन होते हैं कि वैल्यू ऑफ मनी को डिप्रिशिएट करना। अगर बात करेंगे तो ये आज एक पेन खरीदना है तो इसके लिए तुम 10 रुपया डालना पड़ेगी, अब लेकिन उसी पेन तुम अगले साल खरीदना चाहते हो उसके लिए तुम 11 रुपया खर्च करने पड़ेगी। यही होते हैं कि इन्फ्लेशन। अगर देखेंगे तो हम इन्वेस्टमेंट वजह से हम इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं। अगर देखेंगे तो ये अगर आपने एक पैसा ने एक सेफ प्लेस में रख किया गया जाता है तो यह तो अच्छा तरीका हो सकता है, लेकिन इन्फ्लेशन बीट करने के लिए हम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर देखेंगे तो तुम्हारा इन्वेस्टमेंट तो देश का इन्फ्लेशन से भी ज़्यादा होना चाहिए। अगर देखेंगे तो हमारा देश का इन्फ्लेशन होता है कि 4 to 6%, तो तुम्हारा इन्वेस्टमेंट का रिटर्न 4 to 6% से भी ज़्यादा होना चाहिए हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करने के लिए। यह टेबल तो तुमको बेटर पिक्चर देते हैं कि किसी इन्वेस्टमेंट किसी तरीके का रिटर्न दे सकते हैं। अब हम किसी भी हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट चुनने से पहले उसका रिस्क पर भी हम ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है। बेसिकली हम यह कह सकते हैं कि रिस्क और रिटर्न तो प्रोपोर्शनल हो सकते हैं। एक असेट एलोकेशन एक प्रिंसिपल हो सकते हैं कि डाइवर्सिफाइड असेट क्लासेस में इन्वेस्ट करना और कि एक असेट क्लास में भी हम अलग अलग फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसके वजह से हमारा रिस्क तो हम बैलेंस कर सकते हैं। यह तो रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड फिनोमिना से काम करते हैं, जिसके वजह से वॉलीटैलिटी ऑफ योर कैपिटल इन्वेस्टमेंट होते हैं। अगर देखें तो आइडिया ऑफ असेट एलोकेशन होते हैं कि इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो इसी तरह बिल्ड करना है कि एक रेशियो हो सकता है कि वन असेट क्लासेस डू नॉट अफेक्ट द अदर इन द सेम वे इन द सेम टाइम। हम यह पॉइंट भी ध्यान रखना चाहिए कि जिसमें रिस्क तो कम है उसमें रिटर्न तो भी कम हो सकता है, जिसमें रिस्क तो ज़्यादा होते हैं उसका रिटर्न तो भी ज़्यादा हो सकते हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट चीज़ होते हैं असेट एलोकेशन से कंपेयर किया तो ये तो लिक्विडिटी हम बोल सकते हैं। हम देखेंगे तो किसी भी हाई असेट वैल्यू में हम इन्वेस्ट करें तो भी उसमें लिक्विडिटी क्रंच आए तो उपलब्ध नहीं कर सकते। एक मनी मैट्रिक्स कैलकुलेटर होते हैं जिसके वजह से तुम को कैलकुलेट करने के लिए आसानी पड़ जाती है। अगर देखेंगे तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि वेरियस असेट क्लासेस में इन्वेस्ट करने से ज़्यादा उपलब्ध कर सकेंगे। अगर देखेंगे तो यह वीडियो में हम अलग अलग असेट क्लासेस के बारे में हम बात किया गया जाता है और कि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखने का उपलब्ध भी हम बात किया गया जाता है। अगर देखेंगे तो नेक्स्ट वीडियो OEM पार्ट 2 ऑफ द वीडियो में हम आर्ट ऑफ असेट एलोकेशन के बारे में बातचीत करते हैं और किसी तरह तुम्हारा पोर्टफोलियो तुम
रखना चाहिए और हमारा पोर्टफोलियो में सही बैलेंस किसी तरह रखना चाहिए, उसके बारे में पार्ट 2 वीडियो में हम बात करेंगे। अगर तुमको इस टॉपिक में और कोई अदर फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टॉपिक में संदेह है तो हमारा फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। अपॉइंटमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में और फाइनेंस के बारे में तुमको ज़्यादा बताना चाहिए तो हमारा लाइव वेबिनार अटेंड कर दीजिए। वेबिनार का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वेबिनार एब्सोल्युटली फ्री है। इस वीडियो तुमको पसंद है तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।